Hello guys, today I came with a very interesting topic of English that is we will see in this video lecture. Okay, अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है या आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश बोलने के लिए थोड़े तो कम से कम अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे फोर्थ वीडियो पर। ठीक है, क्या देखेंगे हम इस वीडियो में? दिस। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? दिस लिखा। क्या लिखा? दिस। दिस का मतलब क्या होता है? यह। ठीक है, क्या होता है? दिस का मतलब यह होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा मैंने? क्या लिखा यहाँ पर? दैट। क्या लिखा? दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? दैट का मतलब क्या होता है? वह होता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने यहाँ क्या लिखा? दीस। क्या लिखा? दीज। दीज का मतलब क्या होता है? ये। दीज का मतलब क्या होता है? ये। ठीक है, और दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब क्या होता है? वे। ये वे सब्जेक्ट वाला वो वे नहीं है, मतलब इसका मतलब है यहाँ पर किसी सामान की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे। अगर आप इंग्लिश से डरते हैं तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप बिल्कुल इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, और भले ही आप कुछ भी बोले बट आप ट्राई करेंगे कि कम से कम हम इंग्लिश तो बोले। ठीक है, तो चलते हैं हम। अब यहाँ पर मैंने लिखा दिस। दिस का मतलब क्या होता है? यह। ठीक है, और यहाँ पर लिखा दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा मैंने? दिस। दिस मतलब क्या होता है? ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा? फोर्थ में मैंने क्या लिखा? दोज। दोज मतलब क्या होता है? वे। ठीक है, तो अब इन्हें एक एक करके एग्जाम्पल से देखते हैं हम। ठीक है, क्या दीज होता है, क्या डेट होता है, क्या दीज होता है, क्या दोज होता है। ठीक है, तो आपको मैं बेसिकली एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, हमने जो हमारे डेली रूटीन में देखा है, जो हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ें देखते हैं करते हैं, उनके लिए ये क्लास, ये 4 वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल नहीं आती आपको, ठीक है, आप ज़ीरो पर हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ को बोलना है, ये यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है? यह एक मार्कर है। ये क्या बोला मैंने? हिंदी में बोला। ठीक है, इसमें पहला वर्ड क्या आया? यह आया। क्या आया? यह आया। ठीक है, तो यह एक मार्कर है, तो क्या बोलोगे आप इसे? क्या बोलोगे आप इसे? यहाँ लिखा मैंने, यह एक ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने? यह एक मार्कर है। ठीक है, बता भी देता हूं, यह एक मार्कर है। ठीक है, तो यह एक मार्कर है, तो यह के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? दिस। क्या यूज करेंगे? दिस। और हे के लिए क्या यूज करेंगे? इज। दिस इज। और एक के लिए क्या यूज करेंगे? अ। ठीक है, दिस इज अ, और क्या लिख दूंगा? मार्कर। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? दिस इज अ मार्कर। यहाँ पर फोकस मत कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज है, क्या है वो? सिंगल है, तो क्या बोलूंगा मैं? दिस इज अ मार्कर। क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर। ठीक है, अगर यही चीज मेरे पास है तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर। पर वह का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर अगर वो चीज पास है और एक है तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर। अगर यही मार्कर यहाँ पर या थोड़ी दूर पड़ा हुआ मेरे से, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसे क्या बोलूंगा मैं? अगर ये यहाँ है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा? दैट इज अ मार्कर। क्या बोलूंगा? दैट इज अ मार्कर। ठीक है, जिससे मतलब वो, उसका हिंदी क्या होगा? वह एक मार्कर है, वो दूर पड़ा है इसलिए क्या बोलेंगे उसे? दैट इज अ मार्कर। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, वह एक मार्कर है। ठीक है, तो वह एक मार्कर है के लिए क्या यूज करेंगे हम? क्या यूज करेंगे? दैट इज अ मार्कर। ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया हमने? दैट इज अ मार्कर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्या था? दिस और दैट। देखो, इजीली समझते हैं। कोई चीज अगर मेरे पास है, ठीक है, और अगर उसकी मात्रा क्या है? एक है, ठीक है, जैसे ये मार्कर मेरे पास है तो क्या बोलूंगा इसे मैं? दिस इज अ मार्कर। ठीक है, अगर ये मार्कर मेरे पास, मेरे से दूर है तो मैं क्या बोलूंगा उसे? दैट इज अ मार्कर। ठीक है,
अब यहाँ पर आते हैं हम दीज पर, ठीक है। दीज क्या है यहाँ पर, दीज क्या है मतलब ये, ठीक है। अब ये का मतलब क्या होता है, देखो ये कितने मार्कर है, ये 2 मार्कर है, कितने मार्कर है, 2 मार्कर है। तो अब यहाँ पर ये एक से तो ज्यादा है, ठीक है, और मेरे पास भी है, ठीक है, एक से ज्यादा है और मेरे पास है। जब भी कोई चीज अगर एक से ज्यादा है और अगर वो मेरे पास ही है, ठीक है, मतलब ये मार्कर है, तो क्या बोलूंगा मैं, दीज आर मार्कर्स। क्या बोलूंगा, दीज आर मार्कर्स, मतलब ये मार्कर्स हैं। तो क्या बोलूंगा मैं, दीज आर मार्कर्स, ठीक है। क्या बोलूंगा, दीज आर मार्कर्स, ठीक है। सिमिलर चीजें अगर हम दोस्त के साथ देखें, अगर दो से, ठीक है, दोस्त मतलब ये दोनों मार्कर अगर दूर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों मार्कर दूर है, मेरे से दूर है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, उसके लिए क्या यूज करूंगा, दोस्त का यूज करूंगा, ठीक है। क्या बोलूंगा, दोज आर मार्कर्स, मतलब वे मार्कर्स हैं। तो क्या बोलेंगे हम, दोज आर मार्कर्स, ठीक है। तो क्या किया हमने, दीज, दैट, दीज और दोज, चारों के एक एक सेंटेंस बना दिए मैंने आपको। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या हुआ है, अगर एक मार्कर आपके पास है तो क्या बोलोगे आप उसे, दिस इज अ मार्कर। अगर बोलना है आपको कि यह एक मार्कर है तो क्या बोलोगे, दिस इज अ मार्कर। अगर दूर पड़ा है तो उसे क्या बोलोगे, दैट इज अ मार्कर, ठीक है। अगर आपके पास 2 मार्कर है और अगर वो आपके पास ही है तो क्या बोलोगे आप, मतलब अगर उन्हें अगर हिंदी में बोलना है तो क्या बोलोगे, ये मार्कर्स है, मतलब मार्कर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इन्हें इंग्लिश में, दीज आर मार्कर्स, ठीक है। ये मार्कर्स अगर दूर है तो क्या बोलूंगा मैं, दोज आर मार्कर्स, ठीक है। सिमिलर चीजें, इसे क्या बोलूंगा मैं, दिस इज अ टॉर्च। क्या बोलूंगा, दिस इज अ टॉर्च, क्योंकि अभी मेरे हाथ में, अगर ये दूर पड़ी रहती तो मैं क्या बोलता इसे, दैट इज अ टॉर्च, ठीक है। क्या बोलता, दैट इज अ टॉर्च, ठीक है। अगर इन टॉर्च की मात्रा एक से ज्यादा होती तो क्या बोलता मैं, दीज आर टॉर्च, ठीक है। और अगर ये दूर पड़ी रहती तो मैं क्या बोलता इन्हें, दोज आर टॉर्च, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ कैलकुलेटर, क्या है, दिस इज अ कैलकुलेटर। अगर ये दूर पड़ा रहता तो क्या बोलता मैं, दैट इज अ कैलकुलेटर। क्या बोलता मैं, दैट इज अ कैलकुलेटर, ठीक है। अगर इनकी मात्रा ज्यादा होती तो क्या बोलता मैं, क्या बोलता, अगर ये मेरे पास ही होते तो दीज आर कैलकुलेटर्स, ठीक है। और अगर ये दूर पड़े रहते तो मैं क्या बोलता, इनकी मात्रा भी ज्यादा होती और ये दूर पड़े रहते तो क्या बोलता मैं, दोज आर कैलकुलेटर्स, ठीक है। अब और कुछ चीजें देखते हैं हम। देखो यहाँ पर पेन है, ठीक है। अगर एक पेन है तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ पेन, ठीक है। ये अगर पेन दूर पड़ी है तो क्या बोलूंगा, दैट इज अ पेन, ठीक है। अगर ये 2 पेन है अगर पास ही है मेरे तो क्या बोलूंगा, दीज आर पेन्स, ठीक है। और अगर ये दूर पेन पड़ी है तो क्या बोलूंगा मैं, दोज आर पेन्स, ठीक है। अब आपके सामने और एग्जांपल देता हूं मैं। देखो यहाँ पर क्या है, बुक है, ठीक है। अगर ये एक ही बुक है तो क्या बोलूंगा मैं, दिस इज अ बुक, ठीक है। क्या बोलूंगा, दिस इज अ बुक। अगर ये दूर पड़ी है मेरे से, अगर ये दूर रखी भी है तो क्या बोलूंगा मैं, दैट इज अ बुक, ठीक है। अगर इनकी मात्रा क्या है, जिसे अभी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बुक है, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो क्या बोलूंगा मैं, इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये पास ही है मेरे तो क्या बोलूंगा, दीज आर बुक्स। क्या बोलूंगा, दीज आर बुक्स। अगर ये दूर पड़ी है तो क्या बोलूंगा मैं इन्हें, दोज आर बुक्स। क्या बोलूंगा, दोज आर बुक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसमें आपको कुछ नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए बस, कि कोई भी चीज आपके साथ घर में पड़ी है या कहीं पर भी रखी है, स्टार्ट कीजिए कि दिस इज अ टेबल, दिस इज अ बेंच, दिस इज अ चेयर। अगर उसका नाम भी नहीं पता है ना, फिर भी दिस इज अ, जो भी है आपके घर में पड़ा है जिसका अगर आपको नाम भी नहीं पता है तो उसके साथ दिस इज लगाइए। अगर वो ज्यादा मात्रा में है तो क्या लगाइए, दीज, क्या लगाइए, दीज आर लगाइए। अगर वो ज्यादा मात्रा में भी और आपसे दूर है तो क्या लगाइए, दोज लगाइए। अगर वो कम ही मात्रा में, मतलब एक ही है और अगर आपसे दूर है तो क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे, ठीक है। जिसे अगर मैं बात करूं टीवी की, अगर आप टीवी के पास खड़े हैं, किसी को बता रहे हैं कि दिस इज टीवी, ठीक है। अगर आप एड करना चाहते हैं कि ये मेरी टीवी है तो क्या बोलेंगे आप, दिस इज माय टीवी, ठीक है। और अगर आप दूर से बता रहे हैं उसको, क्या है,
उस टीवी और उसके आपके बीच में सम डिस्टेंस है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, दैट इज माई टीवी। क्या बोलेंगे, दैट इज माई टीवी। अगर आपके पास दो टीवी है, दो से ज्यादा टीवी है, और अगर आप उसी टीवी के पास में खड़े हैं तो क्या बोलेंगे आप, दीज आर माई टीवी, ठीक है, क्या बोलेंगे, दीज आर माई टीवी, ठीक है। और अगर ये आपके दूर है, आपसे दूर है, और अगर आप दोनों के बीच में सम डिस्टेंस है, तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, दोज आर माई टीवी, ठीक है। सिमिलर चीजें किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं आप। कोई भी चीज है, आपके पास मोबाइल है तो दिस इज माई मोबाइल। अगर आपका मोबाइल उसके पास रखा है या किसी को दे दिया आपने तो क्या बोलेंगे, दैट इज माई मोबाइल, ठीक है। अगर आपके पास दो मोबाइल है तो क्या बोलेंगे आप, दीज आर माई मोबाइल्स, ठीक है। और अगर आपके पास ज्यादा मोबाइल है और वो किसी दूसरे के पास रखे हैं तो क्या बोलोगे आप, दोज आर मोबाइल्स, ठीक है। इसका आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। भले ही आपको इंग्लिश का कुछ भी ABCD भी नहीं पता है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इसे यूज कीजिए। बस आप ट्राई कीजिए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, आप बिल्कुल इंग्लिश बोल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। हम हार कहाँ मान लेते हैं, पहले हमें कोशिश तो करना चाहिए, उसके बाद में हार या जीत का वो होता है, फैसला होता है। पर अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे और उससे पहले ही हार मान लेंगे तो दैट इज टू रोंग। सो आपको क्या करना है, यू आर टू जस्ट प्रैक्टिस विद दीज दैट और दीज दोस। अगर आपने इनके साथ प्रैक्टिस की तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा, ये इंग्लिश की कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिंदी में क्या होगा कि अभ्यास ही किसी आदमी को परफेक्ट बना देता है। मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट forget to like, subscribe and watch. Please guys subscribe my channel, like and share. Thank you so much guys.